प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः। कृतापराधेऽपि जने कृपामन्तरतारयो ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयो ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविदायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरवे नमः। तस्मै सद्गुरवे नमः। श्रीमदात्मवल्लभ समुद्रेन्द्र दीन्न रत्नाकर सूरि गुरुभ्यो नमः। फलो महान शासन प्रभावक सांडेरक गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री यशोभद्र सुरीश्वर जी महाराज की जय हो। एक सामान्य सा नियम है, दोस्ती जो निभती है ना, समान स्वभाव वालों के बीच में दोस्ती निभती है। लड़ाई झगड़े का मजा भी तब आता है जब दोनों जन समान बल वाले हों। एक कमजोर और दूसरा बलवान, उस लड़ाई में हार जीत का कोई मजा नहीं है। दोनों जन आमने सामने समान शक्ति से संपन्न हो तो पता लगता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बलवान है और कौन कम बलवान है। ऐसा ही अवसर सन्यासी ने खड़ा किया। गुरुजी महाराज तो उपदेश दे रहे थे, आकर के उसने ही छेड़खानी की। गुरुजी को परेशान करने के लिए, गुरुजी के विनाश के लिए। उसको पता नहीं था कि सामने वाला व्यक्ति भी कुछ जानता है, समझता है, शेर के ऊपर सवा शेर है। अच्छा हुआ गुरुजी ने भी उसी समय मुपत्ति के 2 टुकड़े करके नेवले बना दिए, जिन नेवलों को देखते ही सांप भाग गए। और इतना ही नहीं, जैसे ही गुरुजी के इस काम का परिणाम योगी ने देखा, वह भी भाग गया। परंतु एक छोटी सी कहावत है, हारा जुगारी ये दुगुना खेलता है। एक आशा रहती है उसके पास, अब की हार गया तो क्या हुआ, अगली बार दुगना जीतूंगा। हारे हुए जुआरी में ये इच्छा प्रबल पाई जाती है। एक बार हार खाने के बाद सन्यासी के दिल में एक अब वैर भाव बन गया। पहले तो जो भाव था एक विद्वेष का भाव था, अब वही विद्वेष धीरे धीरे गुरु जी के प्रति वैर का कारण बन गया।
गुरुजी महाराज साहब सोचते हैं मेरे प्रति विद्वेष, मेरे प्रति वैर चलेगा, उसके कारण से मेरा यदि ये अहित करे तो चलेगा, मगर मेरे प्रति विद्वेष, जैन धर्म के प्रति इसके दिल में जो एक वैर बन चुका है, वो बहुत गलत है। सन्यासी ने एक बहुत गलत खेल खेला। शहर में किसी काम के लिए जा रही साध्वी जी के ऊपर उसकी नजर पड़ गई और उसने सोचा नहीं, विचारा नहीं, कुछ ऐसा प्रयोग कर दिया जिसके कारण से साध्वी ग्रथिल हो गई, ग्रस्त हो गई और उसके कारण से साध्वी नाराज, गली गली, चौराहे चौराहे पर, घर घर के आगे, कभी जंगल में, कभी नगर में तो कभी नगर के बाहर बड़ी विचित्र प्रवृत्तियां करने लगी। विचित्र प्रवृत्तियां करते हुए भी साध्वी को कुछ ख्याल नहीं कि मैं क्या कर रही हूं, यह मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साध्वी का वेश और साध्वी जी के वेश को देख करके लोगों ने तो कहना चालू कर दिया कि जैनियों में ऐसा कोई नहीं है, वो नहीं है, ते नहीं है। श्रावकों को पता लगा, श्रावकों ने जाकर के सन्यासी जी को कहा कि सन्यासी जी, ये सारा काम आपका है, हम आपसे कहते हैं जैन साध्वी जी को सताना ये कोई सज्जनता नहीं है, साधुता की तो बात भी छोड़ दो, किसी को भी नहीं सताना चाहिए। और तुमने इसके ऊपर जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है। सन्यासी भी सामने बोलता, गुस्सा करता, अरे क्या मैं साध्वी को साथ में लेके बैठे रह रहा हूं? तुमने कभी देखा क्या उसको मेरे पास में? किस आधार पर तुम बकवास करते हो कि मैंने किया है? आगे से ऐसा कभी भी मत कहना। अगर तुम ऐसी बकवास करते रहोगे तो बहुत बुरा होगा तुम्हारा। श्रावक लोग चुप हो जाते हैं और ऐसी चीज के लिए कोई प्रमाण भी नहीं होता। श्रावकों ने सोचा और तो कोई उपाय है नहीं, चलो गुरुजी महाराज साहब जी को जाकर के प्रार्थना करें कि इसके कारण से तो अपने जैन धर्म की अपभ्रंश, जैन धर्म की गली गली, चौराहे चौराहे पर वह साध्वी इस तरीके से भटकती है और इस तरीके की प्रवृत्तियां करती हुई बहुत खराब लगता है। श्रावक जन
कुछ इकट्ठे होकर के विचार करके गुरु जी के पास में गए। गुरु जी को जाकर के पूरी बात कही और पूरी बात सुनने के बाद गुरु जी ने कहा, आप लोग कोई चिंता मत करो, मैं सोच लेता हूं। श्रावक लोग हाथ जोड़ करके वंदन करके वापस चले गए। गुरु जी महाराज साहब जी ने सोचा और गुरु जी ने सबके जाने के बाद एक काम किया। ये जो दूब होती है ना, घास, गुरु जी ने कुछ घास इकट्ठी की। घास इकट्ठी करने के बाद उसका पुतला बनाया। पुतले के ऊपर आराधना की। श्रावक लोग आए। गुरु जी ने श्रावकों को कहा कि देखो, एक छोटा सा काम तुम लोग करो, ये पुतला मैं तुमको देता हूं। साध्वी जी की यह बुरी स्थिति बनाने वाला वही योगी है। तुम यह पुतला लेकर के जाना उसके पास। पहले तो उसको बहुत प्रेम से समझाना कि देखो, अच्छी बात नहीं है, ऐसा मत करो, इसको ठीक कर दो। तुमने ही ये सब कुछ किया है और तुम ही ठीक कर सकते हो, ठीक कर दो तो अच्छी बात है। इससे तुम्हारी साधुता ही मलिन बनती है, साधुता ही तुम्हारी विकृत। मान जाओ, अब सन्यासी ने तो वही की वही पुरानी बातें कि क्या तुम्हारे पास क्या पुरावा है, यूं ही मेरे पर आक्षेप करते हो इत्यादि। श्रावकों ने तो भी गुरु जी महाराज साहब जी के कहे अनुसार अपनी मर्यादा का भंग नहीं किया। गुरु जी के वचनों को याद रखते हुए उन्होंने सन्यासी का कोई ज्यादा प्रतिकार नहीं किया। और जब श्रावकों ने समझ लिया कि ये सन्यासी यूं मानने वाला नहीं है, तो फिर आखिर में उन्होंने विनय के साथ कहा, समझाया, गुरुजी महाराज देखो, ये अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, आपने गलत किया है और गलत किए हुए का परिणाम आपको गलत भुगतना पड़ेगा, तब बहुत बुरा लगेगा आपको। अभी भी हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपनी गलती नहीं माना। तो आखिर में गुरु जी के द्वारा बताई गई रीति के हिसाब से उन्होंने पुतले को बाहर निकाला और सन्यासी जी को कहा, अभी भी आप मान जाओ ना। जब सन्यासी आने लगा तो श्रावकों ने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार से एक उंगली काट दी, पुतले की एक उंगली काट दी। और जैसे ही पुतले की उंगली काटी, सन्यासी की वो उंगली कट गई। और सन्यासी को अब श्रावकों ने कहा कि देख लिया ना, अब यदि तुम नहीं माने ना तो तुम्हारी गर्दन हम काट देंगे। तुम्हारे पास में बचने का कोई उपाय भी नहीं रहेगा।
ये तो गुरु जी के कहे अनुसार हमने तुमको समझाया भी। तुम नहीं समझे तो दुख के साथ हमको उंगली काटनी पड़ी, अब खुशी खुशी से हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। यूं ही किसी साध्वी को सताने का क्या परिणाम आता है तुमको पता लग जाएगा। केशव योगी को पता लगा कि ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, मेरी गर्दन कटेगी, यानी कि मैं मर जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। उसी समय उसने साध्वी जी को बुलवाया। साध्वी जी महाराज साहिब जी को पानी से भरे 108 घड़ों से स्नान करवाया। और साध्वी जी को ठीक किया। श्रावक लोग तो गुरु जी के पास में जा चुके थे। गुरु जी को जाकर के सारी की सारी कहानी सुनाई। गुरु जी ने कहा ठीक है, इस रीति से दूसरी बार भी गुरु जी महाराज साहब जी ने उसको रोकने की चेष्टा की, परंतु उसको तो अपने बचपन की बात याद थी कि मैंने यह कहा है कि मैं सच्चे ब्राह्मण का बेटा नहीं। यदि मैंने तेरे से वही टूटी दीवार नहीं ली तो और उसी दुर्भावना से अब वह वैर वृत्ति पर उतर आया और लगातार 2 बार हार खाने के बाद सारे नारलाई में और इर्द गिर्द के गांवों में यशोभद्र सूरी जी महाराज साहिब जी की तो महिमा फैली और इसकी बदनामी होने लगी। और बदनामी से चिढ़ करके इसने एक छोटी सी बात है ना, एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश का समय आता है उस समय बुद्धि विपरीत हो जाती है। कर्म किसी को थप्पड़ नहीं मारता है, कर्म किसी को थप्पड़ नहीं मारता है, मगर ऐसा काम उस व्यक्ति की बुद्धि से करवा देता है कि लोग उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारते हैं। और उस व्यक्ति को उस समय यही नजर आता कि इस आदमी ने मुझको थप्पड़ मारा, इस आदमी ने मुझको गाली दी, इस आदमी ने मेरा अपमान तिरस्कार किया, इस आदमी ने मेरी बदनामी की। भूल जाता है इस बात को कि मेरा ही कर्म है इसके पीछे कारण। दूसरी बात, क्रोध, वैर, अभिमान, इस प्रकार की भाव दशाएं हैं ना, कि जिनके पास में ये दोष होते हैं
न तो वह अपनी जीत को पचा पाता है और न ही वह अपनी हार को पचा पाता है। ये सामान्य दोष नहीं, बहुत बड़े दोष हैं। लोगों के द्वारा की जाने वाली बदनामी को सुन करके केशव योगी ने अपनी गलती नहीं देखी कि मैंने बेमतलब बिना अपराध के बिना कारण अपनी विद्या के माध्यम से ग्रथिल बनाया, पगली बनाया। गलती अपनी उसको नजर नहीं आई। उसको अपनी गलती नजर नहीं आई कि अरे लोगों के बीच में वे धर्म देशना दे रहे हैं, मैंने ही जाकर के अपनी जटा में से 2 बाल तोड़े और नाग आए, नाग बनाए, और ये तो ठीक है कि वे जानकार थे और उन्होंने मुंहपत्ती को फाड़ करके 2 नेवले बना दिए। उसको अपनी गलती नजर नहीं आई। वो गलती ढूंढता है यशोभद्रसूरी जी में। और अब तो तीसरा प्रयोग उसने बहुत 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 खराब किया। जैन मंदिर था एक, और जैन मंदिर में चले गया। सामान्यतया किसी भी देव की आप प्रतिमा देखेंगे ना, तो वो देव आपको सामने देखता हुआ नजर आएगा। अब इसने ऐसा चूरन डाला, ऐसा चूरन डाला, ऐसा चूरन डाला प्रतिमा पर, जो मुंह सामने था वो मुंह पीछे हो गया। ये तो जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा के साथ में उसने इस तरीके का गलत प्रयोग किया। श्रावकों को जैसे ही पता लगा, भागे भागे गए गुरुजी के पास और गुरुजी को कहा कि गुरुजी इस तरीके से उसने पता नहीं अपने जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर कैसा चूर्ण डाला कि प्रतिमा का मुंह जो सीधा था वो उल्टा हो गया। लोग ऐसी बात गुरुजी को कह ही रहे थे। इस बीच वो योगी दरवाजे पर, गुरुजी के ही उपासना के दरवाजे पर आ गया। गुरुजी ने, यानी कि आचार्य भगवंत सांडेरक गच्छाधिपति, महान शासन प्रभावक, अनेकों अनेकों विद्या और मंत्रों के सिद्ध साधक, स्वयं सूर्य जी के द्वारा जिनको खुद की पोथी सूर्य ने दी कि तुमको जरूरत पड़ेगी इसका उपयोग करना, और सूर्य करके एक ही बार पूरी की पूरी पोथी जब उन्होंने देख ली तो आत्मसात कर ली। ऐसे गुरुजी महाराज महान तपस्वी, आचार्य पदवी के प्राप्ति के दिन से ही आइंबिल करने वाले और केवल 8 कवल आहार करने वाले, गगनगामिनी विद्या की प्राप्ति के बाद से एक संकल्प की
यात्रा के बिना खाना नहीं, आयम्बिल करना नहीं। ऐसे महान तपस्वी गुरुजी महाराज ने जब अपने दरवाजे पर ही देखा सन्यासी को, और लोगों ने अपनी बात बतला ही दी थी, तो गुरुजी ने स्वामी जी को कहा, आओ 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 आओ। आज पहली बार स्वयं गुरुजी महाराज आमंत्रण दे रहे हैं, तो स्वामी जी अंदर आ गए। स्वामी जी को कहा, बैठो। एक पट्टा पड़ा था, पट्टे पर स्वामी जी को बिठा दिया। आपस में बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगे दोनों जन। कुछ ऐसी बातें छिड़ गई, समय 2 प्रहर बीत गए और बातें चलती रही चलती रही चलती रही। अब मेरा भी टाइम पूरा हो गया है, 10 बज गए हैं, तो अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे जैसे समय मिलेगा वैसे अपन लोग अगली कहानी आगे करेंगे। आज इतना है। पचक खान, हाँ, प्रार्थना। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम् माध्यस्थ्य भावम् विपरीत सदा ममात्मा विदधातु देव। पचक खान उपवास पाना शुरू हो गया। बटक बचके चोमियम बियारम मस्नम बाणम थैमम सुनतम भगनम सासगन परकम नेगन मात्रागन सब समय वत्यागन पाणार पोर्षिम साड पोर्षिम मुक्ति सबस्क्यंत भगनम सासगन पच्छन्न कालेन दिशामोहनम साववेन महत्रागन सब समय वत्यागन पांच लेन वाले नवा अच्छेनवा बहुलेवनवा ससित्यनवा सित्यनवा भूसीदई। नवकाशी पोर्षि सात पोर्षि आमिले कासना ब्यासना हो गए नवकाशी पोर्षि साड पोर्षि मुक्ति गुसरो चोमी ब्यान असनम पाण थैव सवनतना भगनम सासगन पच्छन्न कालेन दिशामोहनम साववेन महत्रागन सब समय वत्यागन आयमिलन एक आसनम भी आसनम कहते हैं ब्यानम असनम तर्बानम वाले नवचना बोलनवा ससित्यनवा सित्यनवा भूसी।